ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन भगवत गीता की कक्षा में। और जो है एक छोटा सा ना मेरे दिमाग में एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव है जो आप सबको समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि कल से हर आदमी एक एक दिन जो है ना, जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहले 10 नाम अपराध एक एक करके बोलेंगे, है ना। जैसे कल एक ने बोला, फिर कल एक 10,000 नाम अपराध बता दिया उन्होंने, फिर परसों कोई और बोलेगा उसी को, फिर उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, ऐसे करके डेली हमको 10 नाम अपराध बोलने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक ही। कोई किसी को इसमें कोई परेशानी है या कोई और अपना बात रखना चाहता है तो बिल्कुल ठीक है। तो कल जो है, कल गौतम प्रभु बोल देंगे, फिर परसों रोहित प्रभु बोल देंगे, उसके बाद अमृत प्रभु बोल देंगे, उसके बाद ऐसे करके डेली डेली 10 नाम अपराध। बस मुश्किल से हार्डली 2 मिनट लगने हैं। आप पढ़ के बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं याद करना। सामने रख लीजिए पन्ना और बोल दीजिए। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की कक्षा में। 13.8 से लेकर 12 ज्ञान के बिंदु, जिसमें हमने पढ़ लिया है विनम्रता, पढ़ चुके हैं दम्भहीनता, समझ चुके हैं अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, है ना। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अहंकार भी हमने कर लिया ना, मिथ्या अहंकार, अहंकार का भाव, ये नहीं किया अपन, राइट। तो अहंकार में हम प्रवेश करते हैं। तो शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। बिल्कुल ठीक है ना, आत्मा मानना। हम इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और अपने आत्मा को अलग नहीं मानते, इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, है ना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मतलब अहंकार ऑलवेज रहता है हमारे अंदर, लेकिन उसका स्वरूप या तो ट्रू सच अहंकार रहेगा, ये फॉल्स जो है ना मिथ्या अहंकार रहेगा, या सत्य अहंकार रहेगा। सत्य अहंकार क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और फॉल्स अहंकार क्या है, मैं शरीर हूँ आत्मा नहीं हूँ, या जो भी है बस शरीर है, शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मेरे को सुख दुख सब कुछ है वो शरीर के माध्यम से है, और इस आत्मा के बारे में वो जानता नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो है फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो। तो ट्रू ईगो, आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूँ। और फॉल्स ईगो, आई एम दिस बॉडी। और जो बॉडी से रिलेशन है वो सारे के सारे मेरे सच है, मेरे अपने मित्र, मेरे यार दोस्त, मेरी डिग्रियां, मैंने जो पढ़ाई की है,
मेरे रिश्तेदार, ये सारा कुछ सच है, बाकी सब जो है वो झूठ है। ठीक है, आत्मा के बारे में वो जानता नहीं है। आत्मा जो शाश्वत है, जो कभी न मरने वाली है, उसके बारे में वो नहीं जानता है, वो शरीर के बारे में ही जानता है। ये है, अहंकार तो रहता ही है। ठीक है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। मतलब ऑलवेज जो है ना, फॉल्स ईगो जो होता है ना, उसकी भर्त्सना। भर्त्सना मतलब मेरे ख्याल से बुराई टाइप की मान लेंगे, उनकी जो है डिमेरिट्स, उनका नेगेटिविटी, ये सारा चीज बता रहे हैं, भर्त्सना की जाती है। वास्तविक अहंकार की नहीं की जाती। वास्तविक अहंकार तो होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य में बृहद आरण्यक उपनिषद 1.4.1 में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्मा भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो मिथ्या अहंकार हो जाता है। जब इस आत्मा भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार हो जाता है। ऐसा कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए। लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। तो अहंकार जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं ना, उसकी गहराई में जाएंगे तो अहंकार का मतलब है मेरी आइडेंटिटी, है ना, मेरी पहचान, मैं कौन हूँ। तो यही, अगर इसमें आपकी कुछ न कुछ लोगों से अपने आप को आप ऊपर समझने लगोगे, तो ये मिथ्या अहंकार हो जाता है कि मैं तो थोड़ा सा ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ, मेरी जाति ऊंची है, मेरी मेरी डिग्री ऊंची है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो आप एक्चुअल में इस शरीर के आइडेंटिटी को अपना मान रहे हो। ये हमारा नहीं है। ये शरीर तो कुछ समय के लिए आपको दिया गया है, 25 50 60 साल 100 साल तक के लिए दिया गया है, और इसके माध्यम से आपको कुछ करके आना है। और जो करके आओगे वही आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। जो करोगे इस शरीर के माध्यम से वही आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और उसी के आधार पे आगे आने वाले समय में आपको योनियां मिलेंगी, प्रारब्ध मिलेंगे, नरक स्वर्ग सब मिलेगा उसी के आधार पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो भी है बस इस शरीर तक है और इसके बाद कुछ नहीं है। इस जीवन के बाद भी बहुत कुछ है। ये जीवन तो सिर्फ एक बिंदु मात्र है ना। आत्मा की जर्नी में ये जीवन सिर्फ एक छोटा सा बिंदु है। न जाने कितने अनंत जीवन हम जी चुके हैं, पहले भी, अभी भी जिएंगे और आगे भी जिएंगे। अनंत जीवन पता नहीं कितने सारे हमने, क्योंकि हम सृष्टि में हैं। तो ये मान के चलिए, जब से ब्रह्मा जी हैं तब से हम इसी सृष्टि में हैं। अब ब्रह्मा जी को ही कितना समय हो गया आप जानते, 50 साल ब्रह्मा जी के हो चुके हैं, तो हमारी कितनी कितने सदियां, कितने करोड़ अरबों साल जो है निकल चुके हैं। मतलब हम सारी योनियां क्रॉस करके आ चुके हैं। हो सकता है कितनी बार मनुष्य भी बने हो सकता है देवता भी बने हो सकता है इंद्र भी बने हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह हम अलग अलग जो है योनियां क्रॉस करके आए हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अहंकार का जो है ना, बेसिकली आइडेंटिटी जो अपने आप के लिए आदमी सोचता है कि जो है ना वो है। और वो जब एक्चुअल में जैसे आत्मा होती है ना, आत्मा का प्रॉपर्टी है चेतना। चेतना जब वो मैनिफेस्ट करती है इस शरीर में, जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है तो मन बुद्धि अहंकार के द्वारा वो चेतना बाहर निकलती है। और मन बुद्धि अपने सोच, अपनी पसंद नापसंद से उस चेतना को मैनिफेस्ट करता है और हमको बताता है कि शायद सुख इस संसार में है, शायद सुख खाने में है, शायद सुख घूमने में है, शायद सुख अच्छा पहनने में है, शायद सुख किसी अच्छी लड़की में है, शायद सुख कोई अच्छे पुरुष में है। तो ये मन बुद्धि हमको ये अपनी एक्सपीरियंस बताता है कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है, और हम उसी को सही समझ के उसी के हिसाब से सारा जीवन कर्म करते हैं। लेकिन अगर वह चेतना को हम संसार से निकाल के प्रभु में लगा देंगे,
तब वह सही दिशा में मुड़ेगा चेतना, और सही दिशा की ओर फिर हम बढ़ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ पाएंगे। तब हमको पता पड़ेगा कि असली सुख जो है ना वो प्रभु की सेवा में है। असली सुख जो है ना इस संसार में है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मिथ्या अहंकार। फिर उसके बाद आता है 12वां पॉइंट, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, जन्म मृत्यु तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। जन्म और मृत्यु ये तो सब समझते हैं, जरा क्या होता है? हरे जरा क्या कृष्णा होता है? प्रभु जी। बुढ़ापा। जी माता जी। बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब? व्याधि माने कष्ट। व्याधि मतलब कष्ट, बीमारियां, शरीर के रोग, बीमारी। शारीरिक कष्ट जो होते हैं ना उसको व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि ये चार चीजें हैं, बता रहे हैं इसको स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। इन चारों चीजों से कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बच सकता, कितना भी प्रयास कर ले। हो सकता है कम उम्र में अगर उसकी जो है ना परलोक सुधार गया तो वो नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन जो है ना बुढ़ापा, तो तकलीफें तो शरीर की आती ही हैं, व्याधि तो आती ही है, डिजीज आएगी, बीमारी आएगी, शारीरिक तकलीफ आएगी ही आएगी। इनसे कोई बच नहीं सकता है। वैदिक ग्रंथ में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना की चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। तो ये सबको मालूम है क्या कि जन्म कष्टपूर्ण होता है? जन्म जो होता है ना बहुत ही कष्टदायक होता है। ये बात अलग है कि जैसे ही हमारा जन्म हो जाता है ना, हम इस धरती पे आ जाते हैं, माता के गर्भ से बाहर आते हैं, तब हमारी जो है ना विस्मृतियां हो जाती, सब भूल जाते हैं। लेकिन एस पर ग्रंथ, एस पर जो है ना श्रीमद् भागवतम, बहुत अत्यधिक अत्यधिक कष्ट होता है गर्भ में। हम पढ़ेंगे, मैं सब श्लोक निकाल के रखा हूँ, वो पढ़ेंगे। तो एक चीज समझिए, भक्ति करने से हम उस कष्ट से बच सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे तो दोबारा उसी कष्ट में जाना पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। और एक थैली में एकदम छोटी सी थैली जैसे एकदम टाइट बंद करके रख देते हैं ना, वैसे ही बच्चा एकदम थैली में बंद रहता है टाइट, ना हिल पाता है ना डुल पाता है। आप सोचिए कम से कम 4-5 महीने तक तो वहां पे आपको उसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, एकदम बंद टाइट थैली में। कीड़े काट रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे सब, तीसरे तीसरे कैंटो का वर्णन है इसमें, मैं सब निकाल के रखा हूँ। और एक चीज और सोचनी है कि जब मृत्यु हो जाती है ना, तो जो भी कुछ किया हमने, जो अभी कर रहे हैं, जिस पे भी श्रम लगा रहे हैं, वो दोबारा जीरो हो जाएगा, सारा का सारा कुछ। पैसा कमाया, फिर जीरो हो जाएगा, अगले जीवन में फिर शुरू से पहुंच जाओगे। पढ़ा लिखा, फिर मृत्यु के बाद जीरो हो जाए, सारी याददाश्त खत्म, फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर क्यों ना आप डॉक्टर हो गए इस जीवन में, अगले जीवन में फिर आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो भी किया इस जीवन का, वो सब मृत्यु में छोड़ देना पड़ेगा, यहीं पे छूट जाएगा, उसके पार जा ही नहीं सकता आपका कर्म। लेकिन भक्ति जा सकती है। भक्ति जो है ना वही एक ऐसी चीज है जो आपको अगले जीवन में भी उतनी ही मिलती है जितनी आपने इस जीवन में की है। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? जल्दी बताइए। जी, सॉरी। ईशामहं समुद्रस्तात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ संवेशितुम् ये नहीं है। उत्तरः। और कोई?
अरे भाई, अब तो ये सब याद रह जाना चाहिए आपको कि भक्ति सेम एज इट इज अगले जीवन में मिलती है, इसका कभी नाश नहीं होता। गौतम प्रभु को याद होगा। हाँ प्रभु जी, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मतलब श्लोक पढ़े हैं, मतलब 30, 31, 32, 34 तक मतलब पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? चैप्टर 7 या 8 में पढ़े हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, गलत हो गया। यस, सोनिका माता जी बता देंगे हमारे। बताइए माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो तो हम्म। शस्ती। बताइए प्रभु माता जी जी। नेहा विक्रम नाशस्ती वाला तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है, सेकंड। वही है। हाँ, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, पूरी क्रम वाइज एज इट इज आपको ये मिलता है, ये कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, गोली खाते हैं ना तो उसका कुछ रिएक्शन हो जाता है, लोगों को दाग हो जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है ना। कभी कुछ जो है बीपी बढ़ जाएगा, कभी शुगर बढ़ जाएगा दवाई खाने से। खाएंगे कोई और इन्फेक्शन की दवाई और बीपी बढ़ जाएगा, साइड साइड एक्शन जिसको रिएक्शन बोलते हैं वो हो जाता है। तो इसका प्रत्यवायो न विद्यते, इसका रिएक्शन भी नहीं है धर्म के। अभी और आगे क्या है? सुअल्पमसि धर्मस्य, अगर इस धर्म का कार्य जो करोगे, भक्ति जो करोगे, इसकी थोड़ी सी भी प्रगति करोगे, थोड़ा सा भी करोगे, तो त्रायते महतो भयात, महान से महान भय से रक्षा करने वाला होता है ना। तो सब लोग लिख लें। मेरे ख्याल से 2.40 है क्या? जी प्रभु जी 2.40 है। 2.40 है। तो आप इसको यह ध्यान में रखें सबके सब कि कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ठीक है, आगे कहते हैं। फिर से मतलब ध्यान रखना ना, दोबारा नए जीवन में फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से फिर सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु के पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इस प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणित शास्त्रों में हुआ है। तो सिर्फ जन्म कष्टदायक नहीं है, मृत्यु भी कष्टदायक है। देखो, जन्म के समय हमारी विस्मृति हो जाती है, इसलिए जन्म के कष्ट हमको नहीं मालूम है। और मृत्यु के समय भी जो है ना, कष्ट जो है ना वो बताने वाला बचता नहीं है। वो तो चला जाता है। तो कैसे पता पड़ेगा कितना कष्ट है? तो मृत्यु का और जन्म का कष्ट, ये दोनों ऐसे कष्ट हैं जो सिर्फ हमको ग्रंथों से समझ में आ सकते हैं कि कितना भयानक कष्ट होगा। कुछ कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट लोगों ने भी काफी सारी रिसर्च की है, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत अति प्रॉब्लम होता है। 40,000 बिच्छू एक साथ काटे एक जगह, उतनी तकलीफ होती है मृत्यु के समय। आत्मा निकलती है तब, जब शरीर में इतना कष्ट होता है, तब तक रहती है आत्मा वहां पे। तो इनकी विवेचना की जानी चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए और इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। ये रोग और वृद्धावस्था ये तो आप सबको मालूम ही है, सब जानते हैं। अपने बड़े बूढ़ों, दादा दादी, नाना नानी को देखते हैं, कितनी परेशान रहते हैं, बिस्तर में बैठे रहते हैं, खांसते रहते हैं, ओहो ओहो ओहो। कुछ खाते बेचारे पचा नहीं पाते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बाथरूम नहीं जा पाएंगे। है, बड़ी परेशानी है वृद्धावस्था, बहुत तकलीफदायक है। और वो वृद्धावस्था हम सबके जीवन में आने वाली है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं ऐसे झुर्री वाले जो है शरीर को लेके, लाठी के बल चल के, दांत ही नहीं है, नकली दांत लगा रहे हैं, और जो है ना झुक के चल रहे हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, घुटनों में दर्द है, मानसिक स्थिति खराब है, सुन नहीं पा रहे, सबको कह रहे हैं क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
ये स्थिति हम सबके जीवन में आने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट। उससे पहले उसके बारे में सोचे और उसका सल्यूशन निकाल ले। क्या वृद्धावस्था में भक्ति हो पाएगी? जब आपके शरीर का ही काम आपसे नहीं हो पा रहा है, मंजन तक तो नहीं हो पाएगा वृद्धावस्था में, तो फिर भजन कैसे होगा? मंजन नहीं होगा तो भजन कहाँ से हो जाएगा? तो ये स्थिति है वृद्धावस्था की। हाँ, तो इसमें इसका व्यवहारिक अनुभव, कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। राइट, इनसे नहीं जा सकता जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। इस जीवन के प्रति हमको ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनना चाहिए, बता रहे हैं, निराशावादी बनना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में सोचना चाहिए कि कितनी तकलीफ है इस जीवन में, इस तकलीफ वाले जीवन से हमको कैसे परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ना कि सोचना चाहिए कोई बात नहीं प्रभु जी, दूसरों का तो बड़ा खराब होता है, हमारा बुढ़ापा अच्छा है, हम तो कम से कम इससे बचे हुए हैं। हमारे को तो 2 ही छोटे छोटे रोग है, 4 छोटे छोटे रोग है, मेरा तो एक पेट ही खराब है या मेरा तो आंख खराब है, बस बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि ये प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है। और आपको बता रहे हैं कि इस शरीर को स्व न माने, इस शरीर को मैं अपना खुद को शरीर न माने। ये शरीर आपको मिला है कुछ काल के लिए, जिसमें आपका अलग अलग अवस्थाएं आती है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यावनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। तो धीरवान जो व्यक्ति है वो इन अवस्थाओं में ज्यादा अपने आप को फंसाता नहीं है, धीरस तत्र न, मोहित नहीं होता इन सब में, और देहांतरण हो जाता है फाइनली, आखिरी में एक शरीर से दूसरे शरीर में ये आत्मा चली जाती है। ठीक है, तो हाँ, तो हम देखते हैं कि जो 9 महीने तक जठराग्नि में बच्चे को रहना पड़ता है, जन्म की जो स्थिति है ना बहुत खराब है। इसमें जो है ना दोषानु दर्शनम लिखा है श्लोक में, देखेंगे ना तो दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख दोषानु दर्शनम। तो इसमें अनुदर्शनम का मतलब बताया गया है कि जो अनुदर्शनम है, अनुदर्शनम मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो दुख है और इसके जो दोष है, इसका दर्शन हमको करना है किसके थ्रू? शास्त्र और गुरुओं के थ्रू। अनुदर्शनम मतलब गुरु ही हमको ये सारी चीजें क्लियर कर सकता है कि इसमें क्या तकलीफ है। कोई और कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि आपके जन्म के पहले गर्भ अवस्था में आपकी कितनी तकलीफें थी, है ना। मृत्यु के समय आखिरी में जब शरीर से आत्मा निकल रही थी तब कितनी तकलीफ थी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन शास्त्र और गुरु बता सकते हैं कि आखिरी कार कितनी तकलीफ थी। तो कुछ श्लोकों का वर्णन है, हम चर्चा जरूर करेंगे इन श्लोकों पे। मैं चाहूं तो आगे बढ़ सकता हूँ लेकिन बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि तीसरा कैंटो 31वां अध्याय श्लोक क्रमांक आप लिख ले सब लोग। 5 5 से लेके 11 तक, 5 6 7 8 9 10 11, है ना। उसके बाद 17 20 23 24 26 27 28, है ना। ये सारे श्लोक जो हैं वो जन्म से रिलेटेड परेशानियां को बताते हैं। जो दुख दोषानुदर्शनम है ना, वो ये सारे श्लोक बता रहे हैं। 3.31.5 से लेके 11 तक लाइन से, उसके बाद 17 20 23 24 26 27 28। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं तीसरा कैंटो लाया हूँ, 3.31.5 ही सीधा मैं खोलता हूँ। ठीक है, और इसमें ना जीव की प्रार्थना भी है, जो 7वें महीने में जीव प्रार्थना करता है ना, उसका वर्णन है 3.31.12 से लेकर 21 तक। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं 3.31.5
5 से चालू कर रहा हूँ, तो सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा अगर किसी को डिस्कशन होगा तो कर सकते हैं। तो 5वें श्लोक में कहते हैं, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है। मतलब जो गर्भ में भ्रूण होता है ना, शुरू में छोटा सा बच्चा, वो बढ़ता है और मल मूत्र की घृणित स्थान में रहता है। मल मूत्र के स्थान में रहता है। तो क्या हम बाथरूम में जहाँ सब जो है ना अपना मल मूत्र त्याग करते, सार्वजनिक बाथरूम में रहने के लिए तैयार हैं क्या? कोई रह सकता है वहां पे? निकालेंगे नहीं, बोले वहीं पे ही रहेंगे अपन बाजू में एकदम। तो वैसे घृणित स्थान में रहता है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है। वहां पे बहुत सारे कीटाणु उगते हैं, वहीं पे ही वो रहता है। 6वें में लिखते हैं, उदर में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण दारुण पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तो मतलब उसको जब कीड़े काटते हैं वहां पे, तो इसकी इतनी सॉफ्ट कोमल त्वचा होती है, इतना कोमल होता है कि वो कीड़े के काटने से उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और पीड़ा के कारण वो अचेत हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है, इतनी तकलीफ होती है। तो जैसे हम देखते हैं कहीं पे अगर हमको चोट लग जाती है और दोबारा वहीं पे चोट लगती है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो जगह, इसलिए वहां बचाया जाता है कि दोबारा वहां चोट ना लगे। तो वैसे ही बच्चों की जो स्किन होती है बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। आगे कहते हैं 7वें में, माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असहाय होती है। तो इसीलिए कहते हैं माता जब गर्भवती होती है तो उसके खाने में खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तो खाएगी, वो तो मजे ले लेगी, लेकिन जो अंदर बेचारा छोटा सा शिशु है उसको बहुत ज्यादा पीड़ा उसका भोगना पड़ता है। तीखा खाएगी, मिर्ची वाला खाएगी ना, तो वो छोटा सा बच्चा पचा नहीं पाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, है ना। तो बहुत ध्यान दे के खाना चाहिए। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शरीर के उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसके सिर और उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार खांचे में रहती है। मतलब पूरा ऐसा जोरदार टाइट किया रहता है, एकदम ऐसा बंधा हुआ, जिसका शरीर मुड़ा हुआ धनुष के आकार में पीठ हो जाती है उसकी। सर जो होता है ना वो इधर पे घुटनों की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, एकदम टाइट हाथों के बीच में। इस प्रकार शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिला डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव हुआ है? तो सभी को स्मरण नहीं आता, कुछ कुछ बच्चों को आता है, जिनके स्वीकृतियां रहती हैं, उनको पिछले 100 जन्मों की अपनी सारी की सारी याद आ जाती है कि मैंने 100 जन्म में क्या क्या किया था। आगे कहते हैं, इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़े के समान वह एक स्थान में नहीं रह सकता। तो उसमें बता रहा है कि जो उसी पेट में जो कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसी के द्वारा ये तकलीफ पाता है और उसकी चेतना आ जाती है। तो यहाँ पे सो उदर कहा गया। सो उदर मतलब एक ही उदर से एक ही पेट में जन्मा बच्चा और उसी पेट में जन्मे कीड़े, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे को जो है ना छोड़ते नहीं है। कीड़ा बच्चे को बहुत काटता है, बच्चा परेशान होता है। सो उदर मतलब एक उदर से निकले हुए दो भाई, मतलब दोनों भाई है, कीड़ा भी भाई है और बच्चा भी भाई है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से जन्म लिए हैं। तो अपने भाई के द्वारा काटे जाने पर वो बहुत परेशान होता है। तो कितनी गहराई गहराई की चीजें बताई हुई है। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर श्री भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उस स्थिति में ला रखा है। तो फिर भगवान से वो प्रार्थना करता है, अगर उसको सारी चीजें याद आ गई तो। इसके बाद के जो श्लोक है 12 से लेके 21 तक, ये सारे जो है ना वो अपने तकलीफ के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो हम सीधा प्रवेश करते हैं 23वें श्लोक में। ठीक है, 23वें श्लोक में कहते हैं, वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेले जाने जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है।
फिर बाहर आता है शिशु। और 24 में है, इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े की तरह छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विलखता है। उसका ज्ञान पूरा भूल जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पीड़ा होती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, सब भूल जाता है ना। फिर उसके बाद बताते हैं 26 नंबर श्लोक में, पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचेले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर रही। तो कुछ नहीं कर पाता, अगर उसको कोई कीड़ा भी काटता तो कुछ नहीं कर सकता, उसको सिर्फ सहना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। 27वें श्लोक में कहते हैं, इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा वाले बालक को डांस मच्छर खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस प्रकार बड़े कीड़े को छोटे कीड़े और कीड़े काटते रहते, बालक अपना संपूर्ण ज्ञान गंवा कर जोर जोर से चिल्लाता है। बस वो रोता है और धीरे धीरे उसका ज्ञान पूरा निकलता जाता है, भूलता चला जाता है कि क्या स्थिति है मेरी। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उसे न प्राप्त होने वाले उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखी होता है। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की यहाँ पे, कि जो कष्ट होता है ना, सबने कभी न कभी ऐसा कोई कष्ट अनुभव किया होगा। मेरे को तो याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे दांत में बहुत दर्द होता था। मैं छोटा था, स्कूल के बात है, बहुत दर्द होता था। 2-3 रात मेरे को तकलीफ हुई, नींद नहीं आई। फिर फाइनली डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। बड़ा तकलीफदायक दर्द था, लेकिन अब तो भूल गया ना उसको, अब तो याद नहीं रहता है ना किसी को। एकदम पहले उस समय ना आदमी संकल्प लेता है, आज के बाद मैं रोज ब्रश करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना दर्द मैं सहन कर चुका हूं, अब मैं इसको बिल्कुल दोबारा कभी भी अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। लेकिन फिर धीरे 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 ना उस दर्द की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और आदमी भूलता चला जाता है। फिर ब्रश भी नहीं करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार सबके जीवन में ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आई रहती है, फिर भूल जाता है, धीरे 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 उसको भूलता चला जाता है। तो ये जो है ना, ये काल शक्ति होती है, बेसिकली यही काल शक्ति होती है कि जीवन में आपको हर चीज को भुला दी जाती है और अवस्था को, शेप को, उसकी चीजों को परिवर्तन करता रहता है काल। ये काल की शक्ति के कारण होता है, हम भूल जाते हैं। तभी बोलते हैं ना, कोई बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए ना, बोलते समय रहते सब भर जाएगा, ये दुख भी चला जाएगा। तो ये सच है कि वो दुख चला जाता है, लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत बड़ा दुख है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारे जो है ना अपना प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि ध्रुवम अर्थदम। मतलब ये कौमरम, बचपन से 5 साल की अवस्था से ही भक्ति का काम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अल्प है, बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस जीवन से आप अपना परमानेंट सल्यूशन निकाल के इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हो, वो भी सिर्फ इसी मनुष्य जीवन से। तो इससे बचना चाहिए, है ना। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जठरे शयनम, है ना। यह संसार है बहुत दुस्तार है, कृपा करे पाहि मुरारे। यह संसार बड़ा तकलीफदायक है, हे मुरारी, मुर को मारने वाले, मुझे इस संसार से बाहर निकालो। मेरे को दोबारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम इस चक्र में नहीं फंसना है। पुनरअपि जठरे, माता की जठरी, जो जठराग्नि होती है ना अंदर, वहां पे जो है ना दोबारा नहीं जाना है। पुनरअपि जठरे जठरे शयनम, वहां जाके सोना पड़ेगा, उल्टे सर के बल सोना पड़ेगा, उससे बचना है मेरे को, वो नहीं चाहिए। ठीक है। तो एक मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, किसने किसने किया है? यस, गौतम प्रभु ने किया है, अमृत प्रभु ने किया है, और हमारे होनहार, अरे आरती माता जी ने भी किया है, सोनिका माता जी ने भी किया है, रोहित प्रभु जी ने भी किया है, वेरी गुड। हमारे ललिता माता जी ने किया है, कुमुद माता जी ने किया है, राहुल प्रभु ने किया है, वेरी गुड।
अरे बाप रे, ललिता माता जी ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि लोग जो है ना होमवर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे होनहार है और टीचर की बात मान रहे हैं। ठीक है। तो कल छोटा सा एक होमवर्क दिया था हमने, श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो का चौथा अध्याय 18 से 20 श्लोक, जो कि अम्बरीश महाराज की वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करके अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया था। हमको समझना चाहिए और ऐसे महान भक्तों के आचरण, उनके जो है ना जीवन को समझना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि कॉपी कर सके हम, है ना। पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, अपन सिर्फ इसमें सुनते हैं क्या लिखा है ना। 18वें श्लोक में लिखा है, स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने कर करो हरेर मंदिर मादिन आदिशु श्रुतिम च आकार अच्युत सत कथा उदये। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण की कथा सुनने में लगाते रहे हमेशा, है ना। 19 नंबर श्लोक में लिखा है, मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शने दृशो तद भव्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसया रसनाम तत् अर्पिते। वे अपनी आंखों को भगवान के अर्चा विग्रह, मंदिर और धाम को देखने में, स्पर्श इंद्रियों को भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, घ्राण इंद्रियां मतलब नाक जो है सूंघने को, तुलसी दल सूंघने में, जीभ को प्रसाद चखने में लगाते रहे। हाँ, इस प्रकार वो इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में यूज करते थे। और 20 नंबर श्लोक में लिखा है, पादो हरेः क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया इति। पैरों को मंदिर पवित्र स्थान जाने में, सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना, निस्संदेह महाराज अम्बरीश अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के भक्ति कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तो यही विधि है कि भगवान के मतलब कृष्ण भावना भवित कैसे होना है हमको, वो ऐसे होना है कि हमारे को सारी इंद्रियों को कृष्ण के प्रति समर्पण करना है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने इसके तात्पर्य को भी पढ़ा होगा और तात्पर्य में और अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज पूरा जीवन भगवान कृष्ण को दे दिया उन्होंने। इसलिए स्वयं जो है ना, भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते, भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। अहम भक्ता पराधीन हो, भगवान बोलते मैं भक्त का पराधीन। ऐसे अनेक अनेक भक्तों की कथा है जिसमें स्वयं भगवान उनकी सेवा करने आते हैं, है ना। मतलब एक नहीं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके सेवा के लिए भगवान आए। मैं कल ही पढ़ रहा था नरसिंह मेहता का, जो है ना, नरसिंह मेहता के मतलब जीवन का मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। उसमें लिखा था उसके बेटे की शादी थी नरसिंह मेहता के। तो नरसिंह मेहता जो बेचारा भक्त था, गरीब था, उसके पास तो कोई धन दौलत था नहीं, तो वो तो भगवान की भजन में लगा था। तो सब बोलते हैं अरे शादी का समय आ गया है, चलो कुछ तो करो, बच्चे की शादी है, तुम्हारे बेटे की शादी है। बोले मैं क्या कर सकता हूँ जो करेंगे नारायण करेंगे, मैं क्या करूँगा। तो भजन में लगे। तो भगवान स्वयं आ गए उसके पास, स्वयं आके बोलते हैं नरसिंह मेहता उठ, तू आगे तो चल भाई, मैं हूँ तेरे सारे काम करने के लिए, तू चल तो सही, तेरे पुत्र की शादी है। तो बोलता है प्रभु को देख के, बोले प्रभु आपको देख के और कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, मैं तो सिर्फ आप ही को देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपको देखूंगा, जो करना है आप करो।
तो बोलते अच्छा ठीक है बाबा, सब मैं करता हूँ। तो भगवान स्वयं उसके बेटे की शादी कराते हैं, सारे रथों का जुगाड़ करते हैं, उसके लिए मुकुट वस्त्र आदि की व्यवस्था करते हैं, पूरे घोड़े रथ मणि जो है हार श्रृंगार वस्त्र सारी चीजों की व्यवस्था भगवान करते हैं, और बारात में भगवान स्वयं जाते हैं। सोचो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को देख के कि सब कुछ भगवान करते हैं भक्तों के लिए, लेकिन उतनी श्रद्धा उतनी दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से हम्म। जो भ्रूण हत्या होता है तो उसका क्या प्रारब्ध रहता होगा प्रभु जी? किसका? जैसे भ्रूण हत्या होता है, कई लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, भ्रूण हत्या होता है। अरे बहुत खतरनाक है वो, तो जीव हत्या है, और भ्रूण हत्या का पाप महापाप है। नहीं नहीं, उनका मतलब जिसकी हत्या होती है उसका क्या प्रारब्ध रहता होगा? देखो उसका प्रारब्ध ये है कि उसको कुछ तकलीफें भोगनी पड़नी पड़ी थी उसके जीवन में, तो वो ऐसे गर्भ में जाता है जहाँ भ्रूण हत्या होने वाली होती है, ऐसे गर्भ में उसको भेजा जाता है। वो खाली जन्म की जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो दुख दुख है ना, सिर्फ जन्म का दुख उसको भोगना पेंडिंग था, तो वो भोग के फिर वो मतलब वैकुंठ चला जाता है। ऐसा होता है। या जिसने बहुत पाप किए हों, ऐसा है कि उसको लिखा है कि उसको कम से कम 50 जन्म न खाली जन्म के दुख भोगने पड़ेंगे। किसी ने बहुत पाप किए या किसी ने भ्रूण हत्या ही की है तो उसका भी आगे चल के भ्रूण हत्या होने वाली होती है ना। सपोज करो हमने की है, तो हमको भी दोबारा भ्रूण में जाना पड़ेगा और हमारा भी वैसी हर्ष होगा। बगैर जन्म मिले ही जन्म की तकलीफों का दुख भोग के फिर दूसरी योनियों में चले जाना पड़ेगा। सिर्फ जन्म की दुख लेंगे, माँ के गर्भ में बहुत असहाय पीड़ा सहन करेंगे, कीड़ों द्वारा काटे जाएंगे, फिर हमारी हत्या हो जाएगी, फिर हमको दोबारा दूसरी योनियों में भेज दिया जाएगा। तो मनुष्य योनि सिर्फ इतने से पल के लिए मिली कि गर्भ में आप सिर्फ सहन करो और फिर दूसरा कुत्ता बिल्ली में दोबारा चले जाएंगे। तो ये अत्यधिक पाप और अत्यधिक पुण्य दोनों स्थिति में ऐसा होता है। कई बार किसी महान जो है संत के प्रारब्ध में सिर्फ थोड़े से दुख शेष बचे हैं, तो उसको जन्म की कष्ट दे के उसको वैकुंठ बुला लिया जाता है। ऐसा भी होता है। इसका वर्णन 5वें कैंटो में है। जो नरकों का वर्णन है ना, गौ हत्या से होता है ना प्रभु जी, ऐसे मेरे को लगता है एक एक ही खाली, हम ये नहीं ले सकते कि सिर्फ गौ हत्या जो करता है उसको भ्रूण हत्या होगी उसकी, ऐसा एक खाली केस नहीं होता। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने बताया कोई जो महान ऋषि होते हैं, उनके प्रारब्ध में थोड़ा सा ही भोगना बचा है, तो उनको भी गर्भ दिया जाता है और जन्म के पहले ही उनको मृत्यु मिल जाती है, और वो फिर सीधा वैकुंठ चले जाते हैं। तो उन्होंने तो गौ हत्या नहीं की, ऐसे भी केसेस हैं। तो कहना मुश्किल है कि किस स्थिति में मिलता है, लेकिन यह है कि इसके पाप बहुत है जो करता है ना। माता पिता जो अपने भ्रूण की हत्या करते हैं उनके ऊपर बहुत अत्यधिक पाप लगते हैं। ये बहुत बड़ा गंदा काम है, बहुत गंदा काम है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसको भगवान ने जीवन दिया है, उसका जीवन छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं। हमारे बच्चे के जीवन का भी अधिकार हमारे पास नहीं है कि उसको हम मृत्यु दे दे। ये बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए, और ये इसको समाज में फैलाना चाहिए कि भ्रूण हत्या बहुत 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 गंदा है, गंदा काम। तो कल अगर बोलेंगे ना तो मैं कल वो श्लोक निकाल के रखूंगा और उसका वर्णन कल कर देंगे जिसमें भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया। ठीक है। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, सही है। प्रभु जी जैसे कोई भी मतलब पाप कर रहे हैं तो उसका बस एक ही है ना कि हम सिर्फ भगवान का नाम का जप करें अच्छे से, भले पाप। हम्म। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलीयन्ते विष्णुर भक्ति आत्मनः। मतलब सारे पापों का एक ही जो है ना सल्यूशन, एक ही सल्यूशन। अप्रारब्ध हो चाहे अप्रारब्ध, फलम पापम कूटम बीजम,
ये सारे प्रकार, अलग अलग तरह के जो पाप है, प्रारब्ध हमारे बने हुए हैं, जो हम कर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं, उनका एक ही है, कर्मणेव ही प्रलीयन्ते, क्रम वाइज इससे छुटकारा मिलता है। विष्णु भक्ति आत्मना, विष्णु की भक्ति करने से क्रम वाइज हम इन पापों से छूट सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो भगवान का नाम जितना जितना लेंगे, उतने उतने हमारे अनर्थ जो है ना जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। हमने जो गंदे काम किए हैं, हमने देखा अजामिल की जो कथा तो हमारे सामने ही है ना, अंत में खाली नारायण का नाम लेने से कैसे विष्णु के दूत आ गए और उसको सारे पापों से मुक्त कर दिया। तो हम भी श्रील प्रभुपाद के जो है ना बताए हुए मार्गदर्शन में चल के अपने आप को इस गंदे कर्मों से, पापों से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने महामंत्र का जाप करते हुए। डेली महामंत्र करो, डेली महामंत्र करो, ताकि कुछ तो हमारे पाप कटे। यस राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे ये मिथ्या अहंकार का चर्चा कर रहे थे, इस पे वास्तविक अहंकार क्या मतलब है प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया। वास्तविक अहंकार ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा असली कार्य सिर्फ भगवान की सेवा करना है। ये हो गया वास्तविक अहंकार। ये सच का है, ये आप सच में यही हो, और ये होना वास्तविक है। इसी को कहते हैं ट्रू ईगो, वास्तविक अहंकार। मतलब ये अच्छा अहंकार है प्रभु जी। हाँ, ये अच्छा अहंकार है और ये होना चाहिए सबके अंदर। जी जी प्रभु जी। ठीक है, जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज भी हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पढ़े मेरे ख्याल से। मैं मिथ्या अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस यही पढ़ा हमने। ठीक है, कल और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कछुए की चाल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन जीतता वही है, कछुआ। वैसे ही हमारा हाल है, धीरे धीरे चलेंगे आगे लेकिन जीतेंगे जरूर हम। ठीक है, ये हमेशा भावना ऐसी रखनी चाहिए कि करना है, अच्छे से करना है, और दिल से करना है, मन से करना है। ये भावना रखनी है हमारे को, ना कि फटाफट कवर करना है। प्रभु जी 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट, भगवत गीता डन, अब नया बताओ क्या करना है। अरे 18 अध्याय कर तो लिए, लेकिन उसका 1% भी जीवन में डाले नहीं तो क्या मतलब पढ़ने का? शून्य है वो, बहुत बड़ा है ना। हम लोग बचपन में बोलते थे शून्य को अंडा बोलते थे, अंडा मिला गया था, तो वैसे ही अंडे मिलेंगे बहुत सारे। जी। प्रभु जी खाली पढ़ते हैं, सुनना पड़ता है, सिर्फ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे कैसे समझ में नहीं आता? आप तो अभी श्लोक बता दिए, भगवत गीता का याद था आपको। 18 दिन की बात कर रहे हैं प्रभु जी हम। आप हाँ 18 दिन का जो हमने क्लास अटेंड किया था ना, आपसे बताया था ना, हम वो हाँ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, माता 18 जी दिन की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया। सुनते हैं और हम सुनते हैं वही बस। कह रहा- अरे वो खाली जो है ना फॉर्मेलिटी, एक आपको सिर्फ ये है कि एक इंट्रोडक्शन है, मान के चलो 18 दिन की क्लास जो है ना, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। बस जी उसको प्रभु। जीवन में उतारने के लिए तो आपको पूर्ण रूप से समंदर में गोते खाने पड़ेंगे, घुसना पड़ेगा, है जी ना? बिल्कुल सही है। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को कम से कम परिचय तो दे दे भगवत गीता का है क्या। भगवत गीता तो उस 18 दिन में परिचय मिल जाता है। प्रभु जी वहीं से तो परिचय हुआ, जो आप जैसे हमको गुरु मिले। अरे हम तो धन्यवाद। दास हैं, दास। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे हम। ठीक हरे है, सबका कृष्ण बहुत बहुत यस प्रभु जी। कहिए प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कल ना एक ऐसे ही न्यूज देखा कि कल मतलब अजीब टाइप का था सुनने से ही, कि एक माता ने अपने ही 4 साल के बेटे का मतलब मर्डर कर दिया करके। तो मतलब कि ऐसा मतलब क्या हो, मतलब ऐसा कलयुग में ऐसा होता ही है, मतलब बढ़ता जाएगा क्या प्रभु जी कि माता ही अपने बच्चे का ऐसा कत्ल कर देगी 4 साल के? ऐसी मानसिकता होती जा रही है ऐसा करके अभी तो प्रभु। कत्ल कर दिया ना, आगे चल के तो कत्ल करके उसका भोजन बना के खा भी जाएंगे। ऐसा समय आएगा।
तो ये सब वे जो है ना, ये बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला नहीं है। आप एक्चुअल में ना सेफ जोन में हो, एक्चुअल में ये बोलना चाहिए, आप भारतवर्ष में हो, आप ऐसी धरती पे हो जहाँ पे सारे भगवानों ने, देवताओं ने, भगवान आके अपने लीला करके जा चुके हैं, ऐसी जगह में हो। यही अगर आप कोई और दूसरी जगह होते ना, जैसे अभी इजराइल का और दामास उमास क्या नाम है वहां पे चल रहा है, आप अफगानिस्तान में जाओ, है ना, ये सब जगह तो जाओ, वहां तो आप मतलब क्या बताए, कल मैं परसों पढ़ रहा था, एक बांग्लादेश की लड़की का वर्णन आया था ढाका में, ब्राह्मण परिवार में एक लड़की ने बताया, उसका छोटा सा एक शॉर्ट में स्टोरी थी कि बोले हमारा परिवार उन चुनिंदा ब्राह्मणों परिवार में है जो बांग्लादेश में रहते हैं और जो पूर्ण रूप से भगवान को फॉलो करते हैं, ऐसे परिवार ना के बराबर है वहां पे। तो बोले सुबह सुबह बेचारे छोटे से परिवार, मतलब छोटा सा घर है, उसमें काफी सारे लोग रहते हैं, बहुत कम, बहुत पैसे वाले नहीं है, मतलब बहुत गरीब है। तो बोले हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आरती करते हैं, माथे में टीका लगाते हैं, और जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं हमको टीका पोंछना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई देख ले तो फिर हमारे साथ जो है ना बलात्कार भी हो सकता है, धर्म परिवर्तन हो सकता है, हमारे साथ जबरदस्ती मांस खिलाया जा सकता है हमारे को, हमारा किडनैप हो सकता है। तो हमको जैसे ही घर के बाहर निकले तो फटाफट वो जो मुसलमान लोग बांधते हैं ना अपने चेहरे में, वैसा कपड़ा धारण करना पड़ता है ताकि लोग हमको मुसलमान समझे, सबसे भाईजान ये जान वो जान करके बात करनी पड़ती है। और रास्ते में बोले जितने भी बुचर खाने आते हैं, मांस मच्छी मिलता रहता है, वहां मुंह कान नहीं बना सकते। अगर हमको खराब भी लग रहा है उनकी खुशबू उनकी, तो भी हमको ऐसा बताना, ऐसा फील करना पड़ता है कि अच्छा है अच्छा है, ताकि लोग हमको हिंदू ना समझे, ब्राह्मण ना माने। तो बोले मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि कुछ पैसा मेरा इकट्ठा हो जाए और मैं ये जगह छोड़ के कहीं विदेश जा सकूं या कहीं और हम लोग रह सके। तो ऐसी उसकी स्टोरी आई थी कल, कल या परसों के पेपर में, दैनिक भास्कर में। ये लाइफ है, और आप अपनी लाइफ और इनकी लाइफ को कंपेयर करके देख लो एक बार। हम सबको, आपको नहीं, हम सबको ये समझना चाहिए कि हम भगवान के कितने बड़े कृपा के पात्र हैं, भगवान ने हम पे कितनी बड़ी कृपा की है कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा अनिष्ट, ऐसा गलत, ऐसा ऐसी स्थिति नहीं है भगवान ने उत्पन्न की कि आपको कम से कम भक्ति के लिए तो कोई परेशान नहीं कर रहा। आप जो चाहते हैं वो खाते, आप जो चाहते हैं बैठते, आप जहाँ जैसा जाना चाहते हैं वहां जाते हैं, आपके कोई बंदिश नहीं है। नहीं तो बहुत स्थिति खराब है, और ये बढ़ेगा, आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। भगवान का नाम भी नहीं ले सकेगा इंसान, उसका अगर जबान काट दी जाएगी, अगर कोई कृष्ण का नाम लेगा, राम का नाम लेगा, माला करेगा, तो बीच रोड में उसके हाथ काट दिए जाएंगे। आने वाले कलयुग में यही होगा। कैसे करोगे भक्ति बताओ। जी सर। यही सुनहरा मौका है, फटाफट भक्ति करो, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम से निकल जाओ बाहर। निकलने का एकमात्र यही जीवन है, यही लास्ट जीवन है, ऐसा मान के हमारे को इतनी तीव्रता लानी चाहिए भक्ति में कि बस ये जीवन के बाद पता नहीं अगला जीवन कैसा होगा। अफगानिस्तान में जन्म मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, तो भक्ति तो कर ही नहीं पाएंगे, फंसे रह जाएंगे इसी संसार में। मौका बढ़िया है, मारो चौका, निकलो यहाँ से, प्रभु जी हिंदुस्तान में है भी ना। अल्लाह के घर में पैदा हो गए तो नहीं ले सकते ना। हाँ बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान में भी दूसरे धर्म में पैदा हो जाओगे तो नहीं ले सकते। लोग कितने मुझको हैं लोग, ईसाई हैं, जी प्रभु। मुसलमान हैं, ये लोग कहाँ कोई कृष्ण भक्ति नहीं करते, करने भी नहीं देते अपने बच्चों को। नहीं, और नाम ही बचपन नहीं से जिसको जो पढ़ाया जाता है उसको वही सही लगता है ना। हमको जो पढ़ाया गया हमको वही सही लगा, इत्तेफाक से हमारे को भगवान ने, हमारे कर्म ऐसे होंगे या किसी वैष्णव की कृपा ऐसी होगी जो हमको ऐसा घर परिवार मिला और जिसमें हमको कृष्ण भक्ति करने का मौका मिला, है ना। बताते हैं ना भगवान, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति अभिसिद्धा नाम, यततपि अभिसिद्धा नाम किश्चित वेति तत्वता। हजारों हजारों में से कोई एक मेरी भक्ति के लिए प्रयास करेगा, और ऐसे हजारों हजारों में से कोई एक मेरे को समझ पाएगा। तो ये परिस्थिति है। वो आजकल तो फिर भी अच्छे हैं, एक दूसरे का प्रसाद लेते तो 75 74 में तो प्रसाद वो लोग ग्रहण नहीं करते थे।
हालांकि हम लोग को चलता था, हाजी मलंग वगैरह सब जाते थे, पर वो भूले से प्रसाद भी नहीं लेते हमारे पड़ोस। नहीं लेते। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, मिल गया। पर वो संसार में तकलीफ भी है, भक्ति भी है, सुर भी हैं, असुर भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं, 7 बज गए हैं। कल फिर चर्चा करेंगे, भ्रूण हत्या वाले श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे, हम इसमें दोबारा प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। गौतम, हमारे पास गौतम नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। इंग्लिश हमको आता नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास में बने रहिए, क्लास में सब मिल जाते हैं। नोट्स तो हमारे प्रभु जी लोग डाल ही देंगे, आज ही वो श्लोक डाल देंगे जो कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाला था गौतम प्रभु का शॉर्ट में। और डाल दीजिएगा, प्रभु जी सत्यम प्रभु डाल दीजिएगा। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि। हरि हरि